जुल्म, आतंक, अन्याय, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। भगोड़े सांसद विधायकों के खिलाफ मतदाताओं से विश्वासघात व लोकतंत्र की हत्या का दर्ज होना चाहिए मुकदमा। शिव सिंह 15 जुलाई 2020। दल बदलू भगोड़े बिकाऊ सांसद विधायकों के खिलाफ मतदाताओं के साथ विश्वासघात व लोकतंत्र की हत्या किए जाने का गंभीर अपराध मानते हुए कानून में संशोधन किया जाकर ऐसे दल बदलू जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। उक्त मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मीसा बंदी बृहस्पति सिंह, राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर बुद्ध सिंह पटेल, जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह, एडवोकेट समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामायण सिंह, बौद्धिक वैचारिक बद्री प्रसाद कुशवाहा, अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जिस तरह से जगह जगह सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए घटिया हथकंडे अपना रही है, वह देश के लिए कलंक है। भारतीय जनता पार्टी को ना ही राष्ट्र से प्रेम है और ना ही राष्ट्र के भूमि पुत्रों से, उसे सिर्फ सत्ता से प्रेम है। उसे राष्ट्र से प्रेम होता तो आज कोरोना महामारी अपनी हदें पार ना करती, गरीबी महंगाई इस कदर ना बढ़ती, लोग भूख से ना मरते। यदि उसे देश के भूमि पुत्रों से प्यार होता तो आज गलवान घाटी में शहीद जवानों की शहादत का बदला ले लिया गया होता। आज भारतीय जनता पार्टी बाहुबल धनबल से खरीद फरोख्त कर सत्ता में काबिज रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। देश की जनता बीजेपी के आचरण से वाकिफ हो चुकी है। आज जनता के मत से पैदा नेता पूंजीपतियों के गोद में बैठकर पूंजीपतियों के हित के कानून बनाता है, जो बेहद चिंता का विषय है। आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान का घटनाक्रम देश के सामने है। यह सवाल पैदा कर दिया कि देश के भ्रष्ट राजनेताओं का चरित्र वैश्याओं से भी बदतर हो चुका है। लोकतंत्र में दल बदलू को प्रोत्साहन जनता के साथ विश्वासघात है। मतदाताओं की मत से चुने गए जनप्रतिनिधियों को बिकने का अधिकार नहीं होना चाहिए, न ही किसी को खरीदने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति से राजनीतिक जगत एवं देश का लोकतंत्र लगातार दुनिया के सामने शर्म से शर्मसार हो रखा है। ऐसे दल बदलू भगोड़े जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायकों का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए, उनका मुंह काला करना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, चुनाव से उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा चलाने के इस स्वर में देश की जनता को मांग करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं जनप्रतिनिधियों के घटिया चरित्र के चलते देश को बार बार चुनावी प्रक्रिया पर झोंका जा रहा है, जिससे देश लगातार आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। हम सब भारत निर्वाचन आयोग से यह मांग करते हैं कि दल बदलू जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बड़ा कानून बनाया जाए तथा दल बदल न किए जाने के संबंध में चुनाव पूर्व प्रत्याशियों से शपथ पत्र लिया जाए तथा दल बदल किए जाने वाले जनप्रतिनिधि से पूर्व चुनाव प्रक्रिया का शासकीय खर्च एवं उपचुनाव शासकीय खर्च जमा कराया जाना चाहिए तथा दल बदल करने वाले राजनेता को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए तथा जनता के साथ विश्वासघात एवं लोकतंत्र की हत्या किए जाने के संबंध में अपराध दर्ज किया जाए, जिससे देश के लोकतंत्र एवं देशवासियों की रक्षा की जा सके। रीवा से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। इस तरह से देश के सांसद, विधायक पूरी तरह से दल बदलू आचरण अपना करके और देश के मतदाताओं के साथ विश्वासघात और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग को एक कानून पास करना चाहिए कि इनके खिलाफ मुकदमा लगे, जनता के साथ विश्वासघात का और लोकतंत्र की हत्या का। आज देश के अंदर ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, चाहे वो कर्नाटक का मामला रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला रहा हो, चाहे राजस्थान का मामला रहा हो जो वर्तमान में चल रहा है। ये जो परिपाटी भाजपा ने तैयार की है, ये देश को कलंक करने का कृत्य है। ये जो भी हमारे देश के ये जो नेताओं का चरित्र है वो बद से बदतर होता जा रहा है।
आज हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं की स्थिति वेश्याओं से भी बदतर हो चुकी है। आपको बता दूं, पूरी दुनिया के सामने हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं का चरित्र लगातार उजागर हो रहा है। देश शर्म से शर्मसार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज जो जनता के मत से पैदा नेता है वो पूंजीपति के गोद में सो करके उसके लिए कानून बनाता है और जनता के खिलाफ काम करता है, बेहद चिंताजनक है। इसमें संशोधन होना चाहिए। जो आज विधायक सांसद पैसे के लालच में अपने दल छोड़ करके भाग रहे हैं, जनता के साथ मतदाताओं के साथ विश्वास कर रहे हैं, उनको 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। और जो पूर्व विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का खर्च है और जो उनके भागने से, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने से जो खर्च आगामी उपचुनाव में आता है वो भी उनसे जमा कराया जाना चाहिए। और कड़ा कानून बनना चाहिए कि इनके खिलाफ यदि ऐसी हरकत करते हैं, जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, तो इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए।